गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम अपना परसेंटेज टॉपिक जो है वो कंटिन्यू करेंगे, जिसकी सेकंड वीडियो है ये। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाँ जी, हमारा पहला क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज़ 2,79,000, 4/9 ऑफ देम आर मेल एंड रेस्ट आर फीमेल, 50% मेल आर मैरिड, then what we have to find percentage of married population and find percentage of married female। देखिए क्वेश्चन चाहे बड़ा है बट इसका सॉल्यूशन जो है वो बहुत ही छोटा है। हमें गिवन है कि 4/9 ऑफ देम आर मेल। देम मतलब टोटल पॉपुलेशन, जो भी टोटल पॉपुलेशन रहेगी उसका 4/9 क्या है, मेल है। लेट अस से कि जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है हम उसको मान लेते हैं कि 9 है। हमें चाहे गिवन है कि वो कितनी है लैक्स में, बट हम मानेंगे, हम अज्यूम करते हैं कि हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है वो 9 है, जिसमें से हमें बोला गया है कि जो मेल है वो 4 है। 4/9 ऑफ 9 इज़ 4। अगर मेल 4 हैं तो इट मीन्स फीमेल हमारी कितनी हुई, 5। 9 - 4 इज़ 5। हमने माना कि पॉपुलेशन हमारी 9 है, मेल उसमें से 4 हैं, तो फीमेल कितनी हुई, 5। नाउ 50% मेल आर मैरिड। जितने भी मेल हैं उसमें जो मैरिड हैं वो 50% है। अगर टोटल हमने 4 लिया तो इसका 50% कितना होगा, हाफ। तो इट मीन्स 4 में से 2 मेल मैरिड हैं। अगर 2 मेल मैरिड हैं तो फीमेल्स भी कितनी मैरिड होंगी, 2, क्योंकि जितने मेल्स उतनी ही फीमेल्स। ऑलराइट, हमारे पास ये टोटल पॉपुलेशन जो है वो मैरिड की कितनी आ गई, 4। जो मैरिड पॉपुलेशन है वो कितनी आ गई, 4। हमने क्या निकालना है, फाइंड परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन। टोटल लोग 9 हैं, जिसमें से 4 जो है वो मैरिड हैं, तो इनका जो परसेंटेज आएगा फर्स्ट का वो होगा 4/9 इंटू 100। चाहे आप इसको कट करके सॉल्व कर लें, या फिर 4/9 को आप 4 इंटू 1/9 लिख सकते हैं। 100 चाहे आप स्किप करें यहाँ पे। एंड 1/9 इज़ 11.11। 4 इंटू 11.11 परसेंटेज गिव्स यू 44.44%। यहाँ पे जो 2,79,000 है उसका कोई यूज़ नहीं मिला, हमने डायरेक्टली रेशियो एंड परसेंटेज लगा के जो है ये सॉल्यूशन निकाल लिया। हमने माना कि टोटल पॉपुलेशन 9 है, जिसमें मेल क्या है, 4/9 दैट इज़ 4, एंड फीमेल कितनी बची, 5। 50% मेल मैरिड है, 4 में से 50% मतलब 2, तो जितने मेल मैरिड हैं उतनी फीमेल मैरिड होंगी, तो फीमेल भी कितनी है, 2। मैरिड पॉपुलेशन जो है वो हमारे पास कितनी आ गई, 4। तो इसका परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन। ऊपर हम लिखेंगे न्यूमरेटर पे मैरिड एंड नीचे डिनोमिनेटर में टोटल। 4/9। अब रेशियो के अकॉर्डिंग हमें पता है कि 1/9 क्या है, 11.11%। 4/9 क्या होगा, उसका 4 टाइम्स दैट इज़ 44.44%। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, हमसे पूछा गया है फाइंड परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल। अब हमने यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं बताना, मैरिड फीमेल बताना है। अब मैरिड कितनी है, 2। सेकेंड में जो परसेंटेज निकालेंगे, मैरिड कितनी है, 2। आउट ऑफ फीमेल पूछा है, तो हमने कहा जो टोटल लेंगे वो क्या लेंगे, 5। 5 में से 2 जो है वो मैरिड है। एंड कि 1/5 इज़ 20%, 2/5 इज़ 40%। इसका आंसर आएगा 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ मैन कैन टाइप 20 लाइन्स इन 10 minutes, बट ही लीव्स 8% मार्जिन इन ईच लाइन। Then find in how much time he types 23 pages with 40 lines on each page
ऑन विच ही लीव्स 25% मोर मार्जिन देन बिफोर। इसमें कहा गया है कि एक आदमी है जो कि 20 लाइन्स जो हैं वो टाइप कर देता है 10 मिनट्स में, ठीक है, बट वो 8% का मार्जिन छोड़ता है पेज पे। मतलब मान लो ये पेज है हमारा, तो वो इस तरह से लाइन्स टाइप कर रहे हैं। इट मीन्स ये मार्जिन है वो हर एक लाइन में 8% का छोड़ रहे हैं। ऑलराइट, नाउ हमने बताना है फाइंड इन हाउ मच टाइम ही टाइप्स 23 पेजेस, कि वो कितने टाइम में 23 पेजेस टाइप करेगा और हर पेज पे कितनी लाइन्स होंगी, 40 लाइन्स ऑन ईच पेज, ऑन विच ही लीव्स 25% मोर मार्जिन देन बिफोर। एंड प्लस एडिशनल क्या है कि अगर पहले वो 8% मार्जिन छोड़ता था, अब वो क्या है 8% का 25% मोर मार्जिन छोड़ रहा है, ठीक है। तो बताओ इस सबको टाइप करने में उसको कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले हम एक्चुअल में देख लेते हैं, कंडीशंस के अकॉर्डिंग एक्चुअल एफिशिएंसी क्या बनती है उसकी, ठीक है। नाउ हमें कहा गया है कि वो 10 मिनट्स में 20 लाइन्स जो है वो टाइप करता है, तो इट मीन्स 1 मिनट में वो कितनी लाइन्स टाइप कर रहा है, 2 लाइन्स, ठीक है। सो एक्चुअल एफिशिएंसी क्या होगी उसकी, 2 लाइन्स, और वो कितनी 100% तो नहीं लिख रहा लाइन का, वो 8% मार्जिन छोड़ रहा है, तो 100% में से मतलब वो कितना ही टाइप कर रहा है, 92%। ऑलराइट, कितना टाइप कर रहा है, 92%। सो एक्चुअल एफिशिएंसी क्या हो गई, 1 मिनट में वो कितना टाइप कर रहा है, 2 × 92%। नाउ अब नेक्स्ट हमें क्या बोला गया है कि वो 25 जो परसेंटेज मार्जिन है वो ज़्यादा छोड़ता है। सो जो न्यू मार्जिन होगा वो 8% तो छोड़ ही रहा है, प्लस 8% का 25% और छोड़ रहा है। सो 8% प्लस 25% ऑफ 8%। Now we know 25% is 1/4. So 1/4 of 8%. It will give you 2%. So 8% plus 2% gives you 10%. It means अगर वो पहले 8% मार्जिन छोड़ रहा है तो अब कितना छोड़ेगा वो 10%. So इसके अकॉर्डिंग वो कितना टाइप कर रहा है, टोटल 23 पेजेस 40 लाइन्स एंड विद 10% मार्जिन। इट मीन्स वो कितना टाइप कर रहा है, 90%, क्योंकि 10% तो वो छोड़ रहा है। सो उसको कितना टाइम लगेगा, इसको हम डिवाइड कर देंगे एक्चुअल एफिशिएंसी से, दैट इज़ 2 × 92%। ऑलराइट, सो हमारा इसको कट करके सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो होगा 90 × 5, दैट इज़ 450। 4 पे कट हो जाएगा, 4 and 40 10 पे, एंड 2 and 10 5 पे। सो 5 × 9 90 इज़ 450। सो उसको कितना टाइम लगेगा, 450 मिनट्स। ओके, अब देयर इज़ अ क्वेश्चन कि मैंने इसको एक्चुअल एफिशिएंसी से डिवाइड क्यों किया है। तो मैं आपको बता दूं, जो टोटल वर्क होता है दैट इज़ इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। सो हमारा टोटल वर्क कितना है, 23 × 40 × 90%। मतलब 23 पेजेस 40 लाइन्स और वहाँ पे कितना लिखना है, 90%। और एफिशिएंसी हमने निकाली है दैट इज़ 2 × 92%। सो टाइम निकालने के लिए हम एफिशिएंसी को डिवाइड कर देंगे वर्क के साथ। ऑलराइट, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कुछ चीज़ें हैं मैं आपको बताऊंगी कि एक होता है टैक्स,
एक होता है इनकम, एक होती है नेट इनकम। ठीक है जी। जो टैक्स है, हमें पता है कि अगर हम टैक्स प्लस नेट इनकम करें तो हमारे पास क्या आएगा, टोटल इनकम। हमारी कोई इनकम होती है, ठीक है, अगर उसमें से हम टैक्स डिडक्ट कर दें, ठीक है, तो हमारे पास क्या आती है, नेट इनकम। चाहे आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इनकम में से मान लो हमें हमारी 50,000 सैलरी है, उसमें कुछ टैक्स हमने लगा, वो हमने अगर माइनस कर दिया तो इन हैंड सैलरी हमारे पास क्या आएगी, दैट इज़ नेट इनकम। ठीक है जी। सो जो टैक्स है एंड जो नेट इनकम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे जैसे टैक्स बढ़ेगा हमारी नेट इनकम जो है वो कम होती जाएगी। ठीक है। सो देयर इज़ अ फॉर्मूला, यू कैन से कि टैक्स का जितना भी परसेंटेज इंक्रीज होगा वो किसके इक्वल होगा, नेट इनकम इनटू परसेंटेज डिक्रीज। अब यहाँ पे ये जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हुए, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिया है, इंक्रीज एंड द अदर साइड इज डिक्रीज। सो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का काम ही कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। सो और यू कैन से अगर परसेंटेज डिक्रीज होगा तो नेट इनकम में क्या होगा, इंक्रीज। ऑलराइट। सो इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन है हमारे पास। सो क्वेश्चन है हमारे पास, इफ इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 19% and net income is decreased by, sorry not income, income tax, and net income is decreased by 6%, तो हमें रेट ऑफ इनकम टैक्स निकालना है। ओके। सो यहाँ पे कहा है कि अगर कोई इनकम टैक्स हम 19% बढ़ा दें तो जो नेट इनकम है वो डिक्रीज़ हो जाएगी 6%। तो हमने रेट बताना है कि वो टैक्स का जो भी करंटली इनकम टैक्स चल रहा है रेट वो कितना है, इसके अकॉर्डिंग। नाउ हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, टैक्स इनटू टैक्स जो है वो कितना बढ़ा, 19%, एंड नेट इनकम कितनी बढ़ गई, सॉरी डिक्रीज़ हुई 6%। तो यहाँ से जो हमारे पास टैक्स और नेट इनकम की रेशियो आती है वो है 6/19, परसेंटेजेस कैंसिल हो जाएंगी। ओके। सो टैक्स और नेट इनकम की जो रेशियो आई है वो आई है 6:19। अब हम इस रेशियो के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। ठीक है। हमें पता है कि जो हमारी इनकम है वो टैक्स और नेट इनकम का सम है। तो यहाँ पे टैक्स इज़ 6, नेट इनकम इज़ 19 अकॉर्डिंग टू द रेशियो। हमें अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं चलना, हमने एक बार रेशियो बना ली। अब रेशियो के अकॉर्डिंग जो टैक्स है वो हमारा 6 है एंड नेट इनकम हमारी 19 है। ठीक है। सो इसका मतलब जो हमारी इनकम होगी वो क्या होगा, इन दोनों का सम। सो दैट इज़ 6 + 19 गिव्स अस 25। सो हमारी जो इनकम आ गई वो आ गई 25। नाउ रेट ऑफ इनकम टैक्स, हमेशा जो टैक्स लगता है वो किस पे लगता है, हमारी इनकम पे, जो इनिशियल इनकम होती है। सो हम रेट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, कितना टैक्स लगा है, टैक्स कितना है 6, किस पे लगा है, इनकम पे। सो इनकम हमारी है 25। नाउ 25 × 4 गिव्स अस 100। सो 4 × 6 इज 24%। सो जो रेट चल रहा है वो कितना है, 24%। पहले हम टैक्स और नेट इनकम की रेशियो निकालेंगे, वहाँ से हम टोटल इनकम निकालेंगे। ये मत सोचना कि क्वेश्चन में इनकम टैक्स तो 19 था, ठीक है, वो हमने एक बार वहाँ से रेशियो बना ली। अब रेशियो के अकॉर्डिंग जो है हमारी टैक्स की वैल्यू 6 है, ठीक है, और नेट इनकम हमारी 19 है। सो इनकम हमारी क्या बनेगी, 25। और हमेशा जो टैक्स लगता है वो किस पे लगता है, हमारी इनिशियल इनकम पे। ओके। सो इनिशियल इनकम कितनी है, 25, टैक्स है 6, सो 6/25 गिव्स अस 24%।
सो ये जो थे टैक्स के रिलेटेड क्वेश्चन हैं। आपको और क्वेश्चन बन सकते हैं से कि इनकम टैक्स इंक्रीज्ड बाय 16.2 नेट इनकम डिक्रीज्ड बाय सम 25%, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग इनकम टैक्स निकालो। तो आप वही क्या करोगे, पहले रेशियो बनाओगे, देन इनकम निकालोगे, देन इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज in an election 2 candidates participated. 30% voters didn't cast their votes. One candidate votes 38% of total votes and win by 4800 votes. Find total votes and casting votes. इसमें कहा गया है कि 2 कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने इलेक्शन में पार्ट लिया। एक कैंडिडेट को जो टोटल वोट्स होंगी उसमें 30% लोगों ने वोट नहीं डाला। इट मीन्स कितनों ने डाला, 70%, ठीक है। एंड एक कैंडिडेट जो है उसको कितनी वोट्स मिली है, टोटल वोट्स का 38%, और वो कितने से विन करा, 4800 वोट से। तो हमें क्या निकालनी है कि टोटल वोट्स कितनी थी और कास्ट मतलब जो लोगों ने डाली वोट्स वो कितनी है। ना हम मान लेते हैं कि जो टोटल लोग हैं वो 100 है। वी कंसीडर कि जो टोटल लोग थे वो 100 थे। सो जिसमें से 30% ने वोट नहीं डाली, तो इट मीन्स कितनों ने वोट डाली, 70% लोगों ने, ठीक है जी। नाउ हमें कहा गया है कि 38% ये जो है हमारी कास्टिंग वाली वोट्स है। ओके, ये जो होंगी वो टोटल वोट्स। सो हमें कहा गया है एक कैंडिडेट को 38% ऑफ टोटल वोट्स मिली। ये जो लाइन है वो बहुत ध्यान से पढ़नी है कि 38% किसका, टोटल वोट्स का। सो टोटल वोट्स कितनी है, 100। सो 100 का 38% कितना होगा, 38। तो इट मीन्स एक कैंडिडेट को कितनी वोट्स मिली, 38। इट मीन्स 70 में से 38 तो चली गई, रेस्ट कितनी बच गई हमारे पास, 32। इट मीन्स अदर कैंडिडेट को कितनी वोट्स मिली, 32 वोट्स। नाउ क्लियरली एक को 38 है, दूसरे को 32। सो विनिंग कैंडिडेट क्या है, दिस वन। सो इन्होंने कहा कि वो कितने वोट से विन किया, विन बाय। हेयर 4800 डजंट मीन कि 38 की वैल्यू 4800 है। इसमें बोला है कि वो इतने वोट से जीता। सो हम यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं कि दोनों में कितना डिफरेंस है। हमारे अकॉर्डिंग इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 6। मतलब कि जो 38 वाला है वो 6 वोट से विन किया, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो वोट्स हैं वो कितनी है, 4800। इट मीन्स 6 की वैल्यू हमें गिवन है 4800। सो यहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी 800। सो जो टोटल वोट्स आएंगी, हमें पूछा गया है टोटल वोट्स। सो हमारे अकॉर्डिंग टोटल वोट्स हैं 100। सो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80,000। और क्या पूछा गया है, कास्टिंग वोट्स। सो हमारे अकॉर्डिंग कास्टिंग वोट्स कितनी है, 70। सो अगर 1 की वैल्यू 800 है तो 70 की वैल्यू क्या होगी, 70 इंटू 800, इट मीन्स 56,000। ऑलराइट, दोबारा समझ लो। मान लिया कि टोटल जो लोग थे वो 100 थे, जिसमें से 30% जो है वोटर्स जो है उन्होंने वोट कास्ट नहीं करी। इट मीन्स 30 ने नहीं करी, क्योंकि 30% ऑफ 100 इज़ 30। तो कितने लोगों ने वोट डाली, 70। अब कहा गया है कि 38% ऑफ टोटल वोट्स, एक कैंडिडेट को कितनी वोट्स मिली, 38% ऑफ टोटल वोट्स। इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है कि जो ये परसेंटेज है वो किसकी गिवन है। तो यहाँ पे टोटल वोट्स की गिवन है। सो टोटल कितना है, 100 का 38% कितना होगा, 38। सो एक को 38 वोट्स मिली, टोटल कितनी थी, 70 जिन्होंने डाला, 38 एक को मिल गई, तो बची कितनी, 32। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, मतलब 38 वाला 6 वोट से विन किया, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 4800 वोट से वो विन करता है। सो इट मीन्स 6 की वैल्यू 4800, 1 की वैल्यू 800। अगर हमारे पास 1 की वैल्यू आ गई तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो टोटल वोट्स कितनी है, 100। तो 100 की वैल्यू
कास्टिंग कितनी है 70, तो 70 की वैल्यू। अगर पूछा होता किन्होंने कास्ट नहीं किया, तो हमें पता है कि 30 ने कास्ट नहीं किया, तो यहाँ से हम 30 की वैल्यू भी निकाल लेते। सो 30 × 800 इज़ 24,000। अगर पूछ लेते कि विनिंग वाले को कितनी मिली, तो 38 × 800। हारने वाले को कितनी मिली, तो 32 × 800। बस एक बार आपको 1 की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ जो हैं वो आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन इज़, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड। इलेक्शंस वाले में ये फर्स्ट लाइन सेम ही रहती है कि 2 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें से जो टोटल वोट्स थी 20% लोगों ने वोट्स जो हैं वो नहीं डाली। ठीक है, एंड 1 कैंडिडेट वोट्स 60% ऑफ कास्टिंग वोट्स। देखिए यहाँ पे अब हमारे पास है कि 60% हमने किसका निकालना है, कास्टिंग वोट्स का। ऊपर क्या था, टोटल वोट्स का। ठीक है, एंड विन बाय 6400, और इस बार कितने से जीतता है वो, 6400 ज़्यादा वोट से। सो हमें क्या निकालना है, टोटल वोट्स। हम मान लेते हैं कि 100 लोग थे जिनमें से 20% ने कास्ट नहीं किया। सो 100 में से 20 गए, तो हमारे पास मतलब 80% लोगों ने वोट जो है वो डाली है। नाउ 80% में से अब एक कैंडिडेट को कितनी मिलेंगी और सेकंड कैंडिडेट को कितनी मिलेंगी। जो एक कैंडिडेट है उसको 60% ऑफ कास्टिंग वोट मिलेगा, मतलब एक कैंडिडेट को 60% ऑफ कास्टिंग कौन सी है, ये वाली, ये हमारी 80 जो है वो कास्टिंग वोट है। तो हमने 60% किसका निकालना है, 80 का। तो हमारे पास क्या आएगा, 48। जब आप 60% निकालोगे 80 का, तो आपकी वैल्यू आएगी 48। सो 80 में से 48 गए, तो रेस्ट हमारे पास बचे 32। आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि टोटल 100 हैं, 20 ने कास्ट नहीं किया, इट मीन्स 80 ने वोट कास्ट करी। नाउ 2 कैंडिडेट्स में वोट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई, एक को 60% गई, तो दूसरे को कितनी गई होंगी, 40%। 60 + 40 तभी 100% वोट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होंगी। अगर एक कैंडिडेट को 60% वोट मिली है, तो दूसरे को कितनी मिलेगी, 40%। तो इनका 60 और 40 का डिफरेंस क्या है, इट मीन्स जो ये वाला कैंडिडेट है 60% वाला, उसको 20% वोट्स ज़्यादा मिली हैं इससे। ठीक है, सो 20% किसका, 80 का। ये हमेशा ध्यान रखना, कहीं 20% की वैल्यू 6400 मत लिख देना। 20% पहले निकालो किसका, दैट इज़ कास्टिंग वोट्स का। सो 20% ऑफ 80, एंड वी नो 20% ऑफ 80 गिव्स अस 16। यहाँ से भी अगर आप देखो तो डिफरेंस आपका 16 ही आएगा। चाहे तो आप 60% निकाल के बाकी 80 में से माइनस करके दूसरा निकाल लो, या फिर इस तरह से परसेंटेज से निकाल लो। ठीक है, सो हमारे दोनों केसेस में हमारी वैल्यू सेम आएगी। सो हमें 16 की वैल्यू क्या गिवन है, 6400। इट मीन्स 1 की वैल्यू 16 4 = 6400, तो 1 की वैल्यू क्या आएगी, 400। तो पूछी क्या है, टोटल वोट्स, हमसे पूछी गई हैं टोटल वोट्स। इट मीन्स जो 100 की वैल्यू है वो क्या आएगी, 40,000। सो हमारे जो टोटल वोट्स हैं वो कितनी है, 40,000। एक बार 1 की वैल्यू आई, उसके बाद आप ऊपर कोई भी वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हो। इसी में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन एन इलेक्शन सेम 2 कैंडिडेट्स participated, 10% voters didn't cast their votes, 10% declared invalid, 1 candidate vote 54% of valid votes, and win by 2430, find total votes। अब इसमें क्या है, जो भी इलेक्शन वाले क्वेश्चंस आएंगे उसमें ध्यान रखना है, कई बार क्या होते हैं सारे के सारे वोट डाल रहे होते हैं लोग, कई बार हमें गिवन होगा कि इतने लोगों ने कास्ट नहीं किया। और जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें हमें गिवन है कि जितने लोगों ने कास्ट किया उसमें से भी जो 10% लोग हैं वो इनवैलिड थे। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग जो है इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। नाउ मान लिया कि हमारे पास टोटल जो लोग थे वो थे 100।
नाउ 100 में से 10 ने वोट्स कास्ट नहीं करी, तो इट मीन्स कितनों ने कास्ट करी, 90% लोगों ने। ठीक है जी। अब इन 90% लोग में से जो 10% लोग थे, 10% किसका, 90 का, इट मीन्स 9 जो लोग थे वो थे इनवैलिड, ये थे कास्ट वाले। ठीक है। सो 90 में से 9 तो इनवैलिड हैं, तो वैलिड कितने रहे, 81। हमेशा ध्यान रखें कि यहाँ पे 10 और 80 मत कर दो कि 10% जो है वो इनवैलिड है। 10% देखना है कि आपको किसका निकालने को बोला गया है। सो 10% कास्टिंग वालों का, तो वो क्या है, 9। ओके। सो 81 जो है मतलब वो वैलिड है। अब वैलिड तक पहुंचने के बाद हमें बोला गया है कि एक कैंडिडेट को 54% ऑफ वैलिड वोट्स मिली, मतलब एक कैंडिडेट को 54% वैलिड वोट्स मिली। अब यहाँ देखिए कि 54% 81 का कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे, इसमें अपना सेकेंड वाला जो मेथड मैंने बताया वो लगाएंगे। अगर एक को 54% वोट मिलती हैं तो दूसरे को कितनी मिलेंगी, 100 - 54 दैट इज़ 46%। ठीक है। अगर एक कैंडिडेट को 54% मिल रही हैं तो सेकंड को कितनी मिलेंगी, 100 - 54 दैट इज़ 46%। अब इसके अकॉर्डिंग, परसेंटेज के अकॉर्डिंग इनका जो डिफरेंस है वो कितना है। सो 54 - 46 गिव्स अस 8%। तो ध्यान रखो 8% किसका, 81 का। सो 8% ऑफ 81 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 2430। ओके। सो हम इसको ऐसे निकाल लेंगे कि 8% की वैल्यू कितनी गिवन है, 2430 अपॉन 81। ऑल राइट। सो 1% की वैल्यू कितनी है, 2430 अपॉन 81 इंटू 8। चाहे आप मल्टीप्लाई भी मत करो, मतलब सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, 8% ऑफ 81 भी मत निकालो, आप डायरेक्टली आगे जाके इसको कट कर सकते हो। ठीक है। सो नाउ वी नो 81 इंटू 3 गिव्स अस 243। सो 2430 आएगा 30 पे। सो 1 की वैल्यू जो हमारे पास आ गई वो है 30/8। हमने निकालनी है टोटल वोट्स। टोटल वोट्स क्या है, 100%। सो 100 की वैल्यू आएगी 30/8 इंटू 100। ठीक है। हम इसको कट करेंगे एंड सॉल्व करेंगे। अगर 4 के टेबल पे गए तो 25 एंड 15। सो 15 इंटू 25 गिव्स अस 375। इट मीन्स टोटल वोट्स जो हैं वो हमारे पास कितनी आई, 375। अब ये हमने परसेंटेज में निकाला है, बट कंसीडर हमने मैग्नीट्यूड्स में, नॉर्मल वैल्यूज़ में किया था, दैट इज़ 100। सो 100% को मैं 100/100 लिख सकती हूँ। सो 100 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 37500। आप यहीं से भी कर सकते थे। 1% की वैल्यू 30/8 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आई, 30/8 इंटू 100। सो यहाँ से 100 की वैल्यू कितनी आएगी, 30/8 इंटू 100 इंटू 100। सो इसको सॉल्व करके आएगा 37500। चाहे आप इस चीज़ को स्किप कर दो। ठीक है। 1% हमने, अगर आपने ध्यान दिया होगा, पहले भी जो हमने वैल्यूज़ निकाली हैं वो प्रॉपर वैल्यूज़ निकाली हैं, मतलब परसेंटेज की फॉर्म में नहीं निकाली। सी अब यहाँ पे मैंने 6% की वैल्यू नहीं निकाली, 6 की वैल्यू निकाली है। ठीक है। यहाँ पर भी मैंने 16 की वैल्यू निकाली है, ना कि कोई 16% की। ठीक है। सो इन नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने अभी देखा है तो उसमें हमने 1% की वैल्यू नहीं, 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सी नॉट 1%, 1% से हम 1 निकालेंगे और वहाँ से हमारी जो है 100 की वैल्यू,
क्योंकि अगर हम 1% की जगह नॉर्मल इससे चलाएं तो हमारी 100% की वैल्यू जो है वो 375 आई थी। ठीक है, अब आप खुद सोचिए कि टोटल जो वोट्स हैं वो अगर 375 होंगी तो कोई 2430 से कैसे विन कर सकता है। ठीक है, सो इट मीन्स हमारी जो 100 की वैल्यू है हमें वो निकालनी है इंटू 100 करके। आप इस चीज़ को मत फॉलो करो, आप यहीं से देखो, अगर 1% की वैल्यू 30/8 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि 1% को हम 1/100 लिखते हैं। ठीक है, सो 1 की वैल्यू कितनी होगी, ये 100 राइट हैंड साइड पे चला जाएगा, तो 30/8 इंटू 100, हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आएगा 375। ठीक है जी, सो 100 की वैल्यू क्या होगी, 375 इंटू 100, दैट इज़ 37500। Now in next question we have, that is of different type. If a student score 25% marks, then he is failed by 210 marks. But if he scores 55% marks, then he is passed with 240 marks. Then find the passing percentage. एक स्टूडेंट है, अगर तो वो 25% लेता है टोटल परसेंटेज का, तो फिर वो फेल हो जाएगा 210 मार्क्स से, मतलब उसको 210 मार्क्स जो है वो ज़्यादा चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, बट अगर उसको 55% आते हैं तो उसके पास कितने एक्स्ट्रा मार्क्स हैं पासिंग परसेंटेज के, 240 मार्क्स। सो अगर हम देखें कि अगर उसके 25% मार्क्स आते हैं, ठीक है, तो अगर इसको 210 मार्क्स और मिल जाते तो ये पास हो जाता। ऑल राइट, अदर साइड अगर उसके 55% मार्क्स आते हैं, उसमें से 240 मार्क्स मैं माइनस कर दूं तो भी ये किसके इक्वल होगा, पासिंग परसेंटेज के। ठीक है, तो ये दोनों ही किसके इक्वल है, पासिंग परसेंटेज के। ठीक है, इट मीन्स इन दोनों की जो वैल्यू है वो सेम आएगी। तो यहाँ से हम 25 माइनस 55, 30% की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 450। 30% किसके इक्वल आ गया, 450 के। इट मीन्स 1% की वैल्यू क्या है, 15। ऑल राइट, और हम जो भी टोटल कंसीडर करते हैं, यहाँ पे हमने टोटल मार्क्स जो कंसीडर करे हैं वो है 100%। तो टोटल मार्क्स की जो वैल्यू है दैट इज़ 100% की कितनी आ गई, 1500 मार्क्स। ऑलराइट, बट पूछा क्या गया है हमसे, पासिंग परसेंटेज। अगर टोटल पूछा गया होता तो हम निकालते 1500 इस तरीके से। अब पूछा गया है पासिंग परसेंटेज, परसेंटेज में आपको वैल्यू पूछी गई है। ऑलराइट, तो हमें पता है अब चाहे इस वैल्यू में निकालो क्योंकि ये भी पासिंग परसेंटेज बताएगी, चाहे ये वाली। नाउ 25% प्लस 210, अब हम इसको सच मार्क्स नहीं पूछा हमसे, परसेंटेज पूछी है, तो हम देखेंगे कि जो 210 है वो 1500 का कितना परसेंटेज है। सो 210 अपॉन 1500 इंटू 100, तो ये सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 25% प्लस 14%, इट मीन्स 39%। अब हमने यहाँ पे 210 का देखना है कि वो 1500 का कितना परसेंटेज है। ठीक है, तो हमने परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है। अगर पूछा गया होता पासिंग मार्क्स तो 210 तो था, 25% देख लेते कि 1500 का कितना है। ठीक है, तो फिर हम उन दोनों को ऐड कर देते और हमारे पास आ जाता पासिंग मार्क्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इनकम एक्सपेंडिचर के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज, अ मैन स्पेंड्स 75% ऑफ हिज इनकम। इफ हिज इनकम इंक्रीज्ड बाय 20% and expenditure is increased by 10%,
फाइंड द परसेंटेज चेंज इन सेविंग्स। नाउ हमें गिवन है कि कोई मैन है, उसकी जो इनकम है वो 75%, जो भी इनकम होगी उसका 75% जो है वो स्पेंड कर देता है, ठीक है, मतलब खर्च देता है। इफ़ हिज इनकम इज़ इंक्रीज बाई 20%, अगर उसकी इनकम 20% बढ़ जाए और एक्सपेंडिचर जो है वो 10% बढ़ जाए तो उसकी सेविंग्स पे क्या चेंज आएगा, ठीक है। सो हमें गिवन है कि 75%, हम 75% को 3/4 लिख सकते हैं, ठीक है। सो मान लो कि यहाँ पे मैंने लिखा इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स। अगर कोई इनकम 4 है तो उसका 75% क्या है, 3। इट मीन्स अगर किसी की इनकम 4 है तो वो 3 रुपीज़ जो है वो खर्च कर देता है, तो बचे कितने, 1 रुपी। तो 1 रुपी क्या होगी उसकी सेविंग। अब हम इसको 4, 3 एंड 1 कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि आगे जो परसेंटेज है वो कैलकुलेट करनी हमारे लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएंगी। तो हम मान लेते हैं कि अगर किसी की इनकम 400 है तो एक्सपेंडिचर वो कर रहा है 300। 75% ऑफ 400 इज़ 300, तो सेविंग्स उसकी कितनी है, 400 माइनस 300 इज़ 100। ऑलराइट, नाउ जो इनकम है वो 20% इंक्रीज़ हुई, 20% इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। सो 20% 400 का कितना है, 80। सो इनकम क्या हो गई, 480, ठीक है। चाहे आप यहाँ पे लिख लो डायरेक्ट कि 80 इंक्रीज़ हो गई। जो एक्सपेंडिचर है वो 10% इंक्रीज़ हुआ है, तो 300 का 10% कितना होता है, 30। इट मीन्स जो एक्सपेंडिचर है वो है 330। सो इनकम 80 इंक्रीज़ हुई है, एक्सपेंडिचर उसमें से 30 है, तो बचा कितना, 50। 80 माइनस 30 50। सो सेविंग्स कितनी हो गई, 150, ठीक है। सो अगर हम इसके अकॉर्डिंग भी निकाल लें कि परसेंटेज चेंज कितना आया सेविंग्स में, तो उसके पास अब 50 रुपीज़ ज़्यादा सेव हो रहे हैं, ठीक है। किससे, 100 से। अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखें कि पहले 100 था अब 150 हो गया, तो परसेंटेज इंक्रीज़ हो गया। परसेंटेज इंक्रीज़ का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि ऊपर डिफरेंस एंड इंक्रीज़ के केस में नीचे स्मॉलेस्ट वैल्यू, दैट इज़ 100। तो इसको हम सॉल्व करेंगे 1/2 एंड वी नो 1/2 गिव्स अस 50%। इट मीन्स जो परसेंटेज चेंज आया सेविंग्स में वो कितना है, 50%। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जो थोड़े बहुत रह गए हैं। थैंक्स फॉर टुडे।